हम लोग पढ़ रहे थे फाइलम नंबर 11 और फाइलम नंबर 11 था कॉर डेटा। और आपको समझा है कॉर डेटा में 3 बेसिक फीचर होते हैं। नोटोकॉर्ड होती है, होलो सिंगल वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड होती है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं लाइफ में कभी ना कभी। इनके अलावा हार्ट वेंट्रल साइड में होता है और पोस्ट एनल टेल ये कभी न कभी जरूर पाई जाती है कॉर डेटा के एनिमल। हम लोग जब कॉर डेटा पढ़ रहे थे तो अगर कॉर डेटा का क्लासिफिकेशन फर्दर बात करें तो कॉर डेटा क्या है, एक फाइलम है। कॉर डेटा क्या है, फाइलम। इस फाइलम को हमने डिवाइड किया है 2 सब फाइलम में, 2 में कि 3 में, बताओ। अब मैंने आपको पढ़ाया तो ये 3 सब फाइलम मैंने बताए थे। फाइलम को किस में डिवाइड किया, यस। सब फाइलम में। एक बार फिर से नाम याद कर रहे हैं सब फाइलम का, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा जो हमारा है वो है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। ये नाम याद हो गए होंगे। ये पहला सब फाइलम, ये दूसरा सब फाइलम, ये तीसरा सब फाइलम, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड था वो नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की टेल में मौजूद था, लार्वा की टेल में, पूंछ में। सिफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड हेड टू टेल बन गया, हेड टू टेल थ्रू आउट लाइफ, पूरा लाइफ में ये पाया जाता है। और वर्टिब्रेटा में ये रिप्लेस हो गया था बोनी स्ट्रक्चर से, जिसे हमने नाम दिया वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो गया, इसलिए इसको नाम दे दिया वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो तीनों में थोड़ा डिफरेंस मैंने बताया। यूरोकॉर्डेटा के कुछ एग्जाम्पल हमको याद रखना चाहिए, सिफेलोकॉर्डेटा के कुछ एग्जाम्पल याद रखना चाहिए, और सब फाइलम वर्टिब्रेटा का फर्दर डिवीजन हम लोग बात करेंगे। हम लोग फाइलम को बांटते हैं डिवीजन में। फाइलम को किस में बांटते हैं, डिवीजन में। ये भी तो फाइलम ही है, सब फाइलम मैंने बोल दिया, फाइलम का सब फाइलम। तो सब फाइलम को किस में बांटेंगे, डिवीजन में बांटेंगे। तो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन अभी हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के एक एक एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। यूरोकॉर्डेटा में जो एग्जाम्पल है एसिडिया, आपको आसान रहेगा याद करने में, एसिडिया। एक और है साल्पा, अगर याद हो जाए तो साल्पा। इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल याद हो जाए, इनकी लार्वा में केवल नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। और अगर हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो एम्फीऑक्सस, ये थोड़ा आसान रहता है, याद भी रहता है, एम्फीऑक्सस। और दूसरा अगर याद हो जाए तो ब्रेंकियोस्टोमा, हालांकि ब्रेंकियोस्टोमा को ही एम्फीऑक्सस बोलते हैं, तो एम्फीऑक्सस ही याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। ब्रेंकियोस्टोमा इसका साइंटिफिक नेम है, एम्फीऑक्सस इसको जनरल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप एसिडिया याद करो और एम्फीऑक्सस याद करो, 2 याद कर लीजिए ताकि ये आपके 2 कंप्लीट हो जाएं। हमें तो पढ़ना है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसका डिवीजन करेंगे हम। पहले इसको डिवाइड करेंगे तो डिवीजन बनाएंगे, और डिवीजन को फिर हम क्लास बनाएंगे। डिवीजन को किस में बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास को फिर क्लास। क्लास को फिर हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल क्लास तक ही हमको पढ़ना है, इसके आगे का क्लासिफिकेशन हमको नहीं पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं।
सब फाइलम वर्टिब्रेटा की कहानी। सब फाइलम वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस होके बोनी स्ट्रक्चर बन रही है धीरे धीरे। ध्यान देना, नोटोकॉर्ड आपके मीजोडर्म है और मीजोडर्म से धीरे धीरे आपकी बोनी स्ट्रक्चर बनेगी। तो पहले सॉफ्ट बोन बनेंगी, पहले क्या बनेंगी? सॉफ्ट बोन्स, और सॉफ्ट बोन्स फिर बाद में हार्ड हो जाएंगी और वाकई में वो बनेंगी आपके बोन्स। अगर आपने क्लास 9th में एनिमल टिश्यू पढ़े हैं तो आपको याद होगा सॉफ्ट बोन्स जो होती हैं फ्लेक्सिबल होती हैं और उसको हम बायोलॉजी में बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज की बनी हुई अगर स्ट्रक्चर है तो वो सॉफ्ट बोन होगी, और अगर वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी हुई स्ट्रक्चर है तो वो आपकी बोन्स होगी, वो हार्ड होगी। तो शुरुआत में डायरेक्ट जो बोन बनना जब शुरू होगा, वर्टिब्रेटा में बोन बनेगा, तो पहले जो एनिमल आएंगे वो कार्टिलेज वाले आएंगे और बाद में जो एनिमल आएंगे वो रियल बोन्स वाले आएंगे, हड्डियों वाले आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो कार्टिलेज पहले आएगा, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप की बोन है, बाद में बोन आएगा। चलिए शुरू करते हैं वर्टिब्रेटा की कहानी। वर्टिब्रेटा ये क्या है? सब फाइलम। सब फाइलम, इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसके 2 डिवीजन बनाएंगे। इसके कितने डिवीजन बनाएंगे? केवल 2 डिवीजन इसके हो जाएंगे। और डिवीजन के नाम थोड़ा सा आपको पहली बार सुनने को मिल रहा है। एक को बोलते एग्नेथा और दूसरे को बोलते नैथोस्टोमेटा। आप बोलेंगे सर इतने खराब नाम क्या बायोलॉजी में ही दिए जाते हैं? तो भाई इसका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको नाम याद हो जाएंगे, इतना भरोसा रखिए। अगर आप पढ़ेंगे तो नाम याद हो जाएंगे। एग्नेथा, और दूसरा जो डिवीजन है उसका नाम है नैथोस्टोमेटा। जी साइलेंट होगा, नैथोस्टोमेटा। ठीक है, नैथोस्टोमेटा। इन दोनों में अंतर क्या है यही जानना है। देखिए, वर्टिब्रेटा है मतलब वर्टिब्रल कॉलम पाई जाएगी, ना कि नोटोकॉर्ड। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, वर्टिब्रल कॉलम पाई जाएगी। और वर्टिब्रल कॉलम शुरुआत में जो बनेगी वो कार्टिलेज की पाई जाएगी, बाद में वो धीरे धीरे फिर बोनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी। तो ये जो एग्नेथा है ये वाकई में इसमें वर्टिब्रल कॉलम तो है, लेकिन उसमें अभी बोन्स प्रॉपर नहीं बनी, इनमें कार्टिलेज अभी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर भी शुरुआत में पहले कार्टिलेज ही दिखेगा, बाद में फिर बोन्स बनना शुरू हो जाएगा, बोनी स्ट्रक्चर वाले एनिमल आना शुरू हो जाएगा। तो एग्नेथा ये ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर जबड़े नहीं होते। एक्चुअली दांत जो होते हैं वो जबड़ों की हड्डियों में फंसे होते हैं। अब इनके पास तो जबड़े होते ही नहीं हैं। हम बोलेंगे एग्नेथा इज द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स विच डू नॉट हैव जॉ। मैं इसको लिख सकता हूँ लेक ऑफ जॉ, बिना जबड़े के। अब जब जबड़े नहीं होंगे तो माउथ कैसा होगा इनका? बिना दांतों वाला होगा, और वो होगा सर्कुलर, और वो चूसने वाला होगा। काटने के लिए तो दांत है ही नहीं, तो चूसने वाला होगा, सकिंग टाइप का होगा, सक कर सकता है। इसके पास होठ तो हैं पर दांत नहीं है, जबड़े नहीं है, इसलिए माउथ इसका सर्कुलर होगा, गोल होगा, और सकिंग करने की पावर ये रखेगा। और ये एनिमल जो हैं वो 100% वाटर में ही पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और वाकई में देखा जाए तो ये फिश की शुरुआत है। वर्टिब्रेटा में फिश से कहानी शुरू होगी। ये सबसे लोअर टाइप की फिश आएंगी इसमें, जिनके पास दांत भी नहीं है मुंह में। बिना जबड़े वाली मछलियां एग्नेथा में आती हैं। एग्नेथा क्या है? डिवीजन है। इस डिवीजन को, इसमें केवल एक क्लास आती है। इस पूरे एग्नेथा में एक क्लास है और वो क्लास का नाम है आपका
साइक्लोस्टोमेटा। क्लास का नाम क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। ये नाम ऐसा क्यों दिया गया? साइक्लो मतलब गोल, स्टोमेटा कहीं ना कहीं माउथ से रिलेटेड है। जिनका सर्कुलर माउथ होता है, जिनके पास जबड़े नहीं होते, वो सब साइक्लोस्टोमेटा में शामिल होती हैं। ये भी एक टाइप की फिश है और ये इसकी क्लास का नाम है। ध्यान देना, ये क्लास है, क्योंकि अब हमने क्या किया, डिवीजन को क्लास में डिवाइड किया और इसमें केवल एक ही क्लास बन पाई, ज़्यादा एनिमल नहीं है, केवल एक ही क्लास है और क्लास का नाम रख दिया साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो पानी में मिलने वाली ऐसी मछलियां जिनके पास जबड़े नहीं है, दांत नहीं है। अब दांत नहीं है इसका मतलब बहुत सारे और भी चीज इसके पास नहीं होंगी। देखिए, नंबर 1, इसके पास जो एंडोस्केलेटन होगा, अंदर धीरे धीरे इसमें स्केलेटन अब डेवलप हो रहा है। अभी तक हेमिचोर्डेटा तक कोई भी स्केलेटन नहीं था अंदर, पहली बार स्केलेटन बन रहा है। तो कार्टिलेज का बना एंडोस्केलेटन होगा। कार्टिलेज का बना क्या होगा? एंडोस्केलेटन। अभी हड्डी बन रही है लेकिन सॉफ्ट वाली बनी, फ्लेक्सिबल वाली बनी, हड्डी जैसी स्ट्रक्चर बन गई। चूंकि नोटोकॉर्ड अब कार्टिलेज ने रिप्लेस कर दिया, इसलिए इसको हम वर्टिब्रेटा में शामिल कर लिया। तो कार्टिलेज का बना एंडोस्केलेटन इसके पास है। चूंकि ये पानी में है, फिश है, इसलिए रेस्पिरेशन बाय गिल्स होने वाला है। गिल्स से इसका रेस्पिरेशन हो जाएगा। लगभग 6 to 15, आपकी बुक लिखती है 6 to 15 पेयर्स गिल्स इसके पास होते हैं, जिनसे ये अपना रेस्पिरेशन करती है। अब मुंह में अगर दांत नहीं है तो ये शिकार को खाएगी कैसे, काटेगी कैसे, पकड़ेगी कैसे? तो उसके लिए क्या होता है कि ये दूसरी जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिनके पास दांत हैं, उनकी बॉडी के ऊपर आसपास ये चिपकी रहती हैं। वो कुछ खाती हैं, टुकड़े टूटते हैं, उनको बस ये खा लेती हैं, चूस लेती हैं। सकिंग माउथ होता है इनका, सक करने की पावर इनके पास होती है। तो हम कहेंगे कि ये दूसरी और अदर जो फिश हैं उनकी बॉडी के ऊपर ये चिपकी हुई पाई जाती हैं। इसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, पैरासाइट का मतलब जो दूसरे से भोजन लेता हो वो पैरासाइट होता है। अगर ये बॉडी के अंदर रहती तो एंडोपैरासाइट, लेकिन ये तो बॉडी के बाहर चिपकी हुई पाई जाती हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। तो सब के सब एक्टोपैरासाइट के रूप में होती हैं। जबड़े तो है ही नहीं। इनकी स्किन जो होती है, एक्चुअली इनकी बॉडी देखो तो बॉडी क्या है, ये फिश के जैसी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। ये इस तरह की, मान लीजिए ये आपके लंबी सी फिश होती हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। यहाँ पर आँख भी हो गई, ये इसके गिल्स हो गए। इसका जो माउथ होता है थोड़ा वेंट्रल साइड में होता है, यहाँ पे सकिंग माउथ होता है इस तरह से। दांत भी नहीं है, गोल होता है। इसमें इसकी स्किन पे देखें तो स्केल नहीं पाए जाते, एकदम स्मूथ स्किन होती है इसकी, चिकनी, बिल्कुल ये एकदम चिकनी टाइप की स्किन इसकी होगी। हम बोलेंगे कि इसके पास क्या नहीं होते, स्केल्स एब्सेंट होते हैं। स्केल कुछ कांटेदार, नुकीले, छोटे छोटे से कटीले से स्किन के ऊपर, जैसे जो नॉर्मल फिश होती हैं हम देखते हैं उनकी स्किन के ऊपर इस तरह से छोटे 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 कांटे 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 से होते हैं, इनको हम स्केल बोलते हैं। तो इसकी स्किन पे स्केल नहीं होते। और दूसरा जो हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा में कि फिन्स या लिम्स पेयर में पाए जाते हैं, वो अभी यहाँ पेयर नहीं बना। कुछ छोटे मोटे फिन्स हैं और वो भी पेयर में नहीं है, ध्यान देना। ये हाइंड लिम्स, फोर लिम्स हो गए, लिम्स नहीं है बल्कि ये क्या है, फिन्स हैं। लेकिन फिन्स लेफ्ट और राइट नहीं है, बिना पेयर के हैं, कम हैं, स्टार्टिंग हो रहा है अभी। तो ये पहला ऐसा वर्टिब्रेटा है जिसमें कार्टिलेज का बना एंडोस्केलेटन। दे डू नॉट हैव स्केल, दे आल्सो डू नॉट हैव पेयर्ड फिन्स। फिन्स तो हैं लेकिन पेयर में नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद हो गया होगा। सब के सब समुद्र में है,
समुद्र के पानी में ये मिलती हैं। समुद्र के पानी को क्या बोलते हैं, आपको मालूम होगा? सैलाइन वाटर। सलाइन। तो इस सैलाइन वाटर में ये फिश मिलती है। अब देखो, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। ये मान लीजिए हमारा इंडिया है, इस तरह से, ठीक है, ये इंडिया है। ये जनरली जो आपके समुद्र के किनारे वाला समुद्र है उस जगह पर ये पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे पाई जा रही। और इधर से आपके गंगा नदी आ रही है, सुंदरवन के डेल्टा बनाते हुए। हाँ, इस तरह से गंगा नदी आ रही है। फ्रेश वाटर आता है नदियों में। नदियों में क्या आता है? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर आता है और जब वो समुद्र में मिलता है तो वो सैलाइन वाटर में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे ये मछलियाँ मौजूद हैं जिनको हमने नाम दिया साइक्लोस्टोमेटा। इनको रहती तो समुद्र के पानी में, लेकिन जब अंडे देना है या बच्चे पैदा करना है तो फिर ये समुद्र से निकलकर नदी में होते हुए फ्रेश वाटर में पहुंच जाती हैं। यहाँ पर फ्रेश वाटर में ही केवल ये अंडे देती हैं, अपने बच्चे पैदा करती हैं। जरूरी नहीं कि अंडे देती हैं, ज़्यादातर जो फिश हैं वो तो सीधे बच्चे पैदा करती हैं, विविपेरस होती हैं। मैं थोड़ा ये बोल गया, विविपेरस होती हैं ज़्यादातर जो फिश होती हैं, मोस्ट ऑफ फिश विविपेरस होती है। तो सैलाइन वाटर से माइग्रेट करके ये फ्रेश वाटर में पहुंच जाती हैं, नदी में पहुंच जाती हैं। और यहाँ जब ये इनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो लार्वा स्टेज में होते हैं। लार्वा मतलब इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है। लार्वा एक साथ पैदा करती है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पैदा करती है, और जैसे ही बच्चे पैदा हो जाते हैं ये मछली की यहाँ डेथ हो जाती है, मर जाती है। केवल एक बार ये खूब सारी मात्रा में बच्चे पैदा करेगी और नदी में बच्चे पैदा करते ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब ये जो लार्वा हैं वो समुद्र के, ये नदी के पानी में तैर रहे हैं और नदी के पानी के साथ तैरते 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 समुद्र में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर से बड़े हो गए। और जब इनको अंडे देना पड़ेगा, इनको जब बच्चे पैदा करना पड़ेगा तो फिर इनको भी मूव करना पड़ेगा और ये जाकर फिर से बच्चे पैदा करेंगे और वहीं इनकी डेथ हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर एक अजीबोगरीब टाइप का लाइफ साइकिल इनका देखा जाता है। सभी फिश लगभग ऐसी ही हैं, वापस दोबारा समुद्र में जीवित नहीं पहुंच पाती हैं। बच्चे पैदा करने के बाद इनकी डेथ नदी में ही हो जाती है और बच्चे वापस फिर से समुद्र में पहुंच जाते हैं। ऐसा एग्जाम्पल कुछ मछलियों का नाम हमको याद रखना चाहिए। बिना जबड़े वाली मछलियां हैं, सर्कुलर माउथ है, स्किन के ऊपर कोई स्केल नहीं है और बच्चे पैदा करने के लिए फ्रेश वाटर में इनको जाना पड़ता है। ऐसे कुछ फिश के नाम याद करेंगे। पहला एक नाम बता रहा हूं, पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन जो है वाकई में ये फिश है और इस फिश को हम बोलते हैं लैम्प्रे फिश। लैम्प्रे फिश, ठीक है। अब एक आध नाम तो याद करने पड़ेंगे। एक हैग फिश भी होती है, शायद याद हो जाए तो ठीक है। मिक्सिन बता तो देता हूँ, मिक्सिन को बोलते हैं हैग फिश। कम से कम एक याद कर लीजिएगा, आपके काम आ जाएगा। ये दोनों जो फिश हैं ये किस क्लास में आती हैं? जब आपसे इनका क्लास का नाम पूछा जाए तो सकिंग माउथ वाली है, मतलब साइक्लोस्टोमेटा में आएंगी। क्लास का नाम क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। केवल एक ही क्लास है। कौन से सब फाइलम में? बिना जबड़े वाले सब फाइलम को क्या बोलते हैं? एगनेथा। एगनेथा सब फाइलम में एक क्लास है जिसे बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। इसमें बिना हड्डियों वाली मछली, कार्टिलेज का बना एंडोस्केलेटन, बिना जबड़े वाली, बिना प्लेकोइड स्केल वाली, बिना पेयर्ड फिन्स वाली जो फिश हैं वो इसमें आएंगी साइक्लोस्टोमेटा में। ठीक है, याद हो गया होगा साइक्लोस्टोमेटा। चलिए अगला हम बात करते हैं कि दूसरा क्या है। हमने दो डिवीजन बनाए। वर्टिब्रेटा जो आपका है, वर्टिब्रेटा, इसको कितने में बांटा? वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में बांटा।
एक तो हो गया था आपका बिना जबड़े वाला एग्ने था, और दूसरा जो आपका डिवीजन है वो है जिसमें जबड़े पाए जाते हैं और जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। हम बोलेंगे, इसको बोला नैथोस्टोमेटा, नैथोस्टोमेटा, बियर जॉ, इनके पास जबड़े होते हैं। ठीक है, अब नैथोस्टोमेटा को, अब इसको बांटना है क्लास में, और क्लास भी कौन सी, अभी इसको सुपर क्लास, मतलब क्लास से ऊपर की एक रैंक दे देते हैं जिसको सुपर क्लास बोलते हैं। क्लास, देखिए हुआ क्या यहाँ पे, पहले फाइलम, फाइलम का बना दिया सब फाइलम, सब फाइलम में आ गया डिवीजन। ठीक है, अब डिवीजन में सीधा क्लास आ सकता है, या क्लास से पहले आ गया सुपर क्लास, और सुपर क्लास के बाद आ जाएंगी क्लास। तो यहां पर जो ये डिवीजन बन रहा है ये तो आपका हो गया डिवीजन, डिवीजन में डायरेक्ट यहां पे तो क्लास आ गई, लेकिन यहां पर अभी क्या है, सुपर क्लास बनाएंगे, दो सुपर क्लास, एक को बोलेंगे पिसीज और दूसरे को बोलेंगे टेट्रापोडा। सब याद हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, टेट्रापोडा। अब देखिए इसको याद करना कितना आसान, सबके सब जबड़े वाले हैं। अब जबड़े वाले एक तो आपके फिश हैं जिनमें जबड़े हैं और दांत भी मौजूद हैं, ये सुपर क्लास का नाम है पिसीज, और इसमें दो क्लास आती हैं, इसमें दो क्लास आती हैं मछलियों की, दो क्लास तो ये हो गई और एक क्लास इधर आ गई, मतलब तीन तरह की मछली हो जाएंगी। ये पूरा फिश ग्रुप है, पिसीज का मतलब फिश ग्रुप, पिसीज का मतलब मछली ही आनी है इसमें, ये रियल फिश हैं, तीनों की तीनों क्लास जो हैं वो रियल फिश हैं, वर्टिब्रेटा में आती हैं। इनके पास कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन है। यहाँ पे जो फिश आ रही हैं इनको भी दो क्लास बनाया, यहाँ ये वाली फिश में भी कार्टिलेज होगा, लेकिन यहाँ वाली फिश में बोन्स पाई जाएंगी। ये हड्डियों वाली मछलियाँ हैं, बोन्स वाली, यहाँ कार्टिलेज वाली मछलियाँ आएंगी, लेकिन यहाँ जबड़े पाए जाएंगे, यहाँ जबड़े नहीं थे। बस इतना सा अंतर है इनमें और इनमें। बात समझने की कोशिश करना, नहीं तो रटते रह जाओगे, फिर नहीं समझ में आएगा। तो पिसीज इज द सुपर क्लास, ये सुपर क्लास हो गई दो, पिसीज। और टेट्रापोडा जिसमें चार पैर होते हैं, चार पैरों वाले, इसमें लिम्स होते हैं, लिम्स LIMBS, इसमें लिम्स होते हैं, और इनके अंदर फिन्स होते हैं। फिन्स तैरने में मदद करते हैं, लिम्स चलने में मदद करते हैं, बस यही अंतर है। इनके अंदर चार, दो फोर लिम, दो हाइंड लिम, इनके अंदर फिन्स होती हैं और वो भी पेयर में होंगी। यहाँ पर जो फिन होंगी वो पेयर में होंगी, यहाँ पर जो फिन थी, फिन तो थी लेकिन पेयर नहीं थे, ये आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, चलिए तो अब हम पिसीज की बात करेंगे, ऐसे एनिमल जिनमें जबड़े पाए जाते हैं और जिनमें फिन्स पाए जाते हैं, मतलब जो मछलियां हैं उनकी दो क्लास कौन कौन सी हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक में कार्टिलेज है, एक में बोन्स हैं, यहीं से इनके क्लास के नाम निकल के आएंगे। देखो जब हम कार्टिलेज पढ़ते हैं तो कार्टिलेज की जो सेल होती हैं वो कॉन्ड्रियोसाइट सेल होती हैं, कॉन्ड्रियोसाइट सेल, द सेल ऑफ द कार्टिलेज, कॉन्ड्रियोसाइट सेल। तो चूंकि इनमें कार्टिलेज मिलता है इसलिए इनकी क्लास का नाम रख दिया कॉन्ड्रिक्थीज। सर कितना याद होगा, होना है, अभी याद हो जाएगा। ये आएगी क्लास जिसका नाम है कॉन्ड्रिक्थीज, CHONDRI, कॉन्ड्रिक्थीज, THYES, कॉन्ड्रिक्थीज। जिनके अंदर कार्टिलेज पाया जाएगा वो कॉन्ड्रिक्थीज टाइप की फिश कहलाएंगी।
और जिनके अंदर बोन्स पाई जाएंगी, बोन्स वाली सेल को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट सेल। ऑस्टियोसाइट, ये कॉन्ड्रियोसाइट, ये ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोसाइट मतलब बोन्स पाई जाएंगी, हड्डियों वाली मछलियां हैं, इसलिए इनकी क्लास का नाम रख दिया ऑस्टियोथीज। OSTEICHTHYES, ठीक है। ऑस्ट्रियोसाइट सेल, कॉन्ड्रियोसाइट सेल, जहां कार्टिलेज मिलता है, जहां बोन्स मिलती है। ये अपने आप में पुराने टाइप की फिश है, और बाद में कार्टिलेज से ही तो बोन्स बना है, तो ये बोन वाली फिश है। सबसे सुपीरियर फिश ये वाली होंगी, सबसे एडवांस फिश ये वाली होंगी, इससे लोअर ये वाली हैं, और इनसे भी लोअर ये वाली थी बिना जबड़े वाली। तो फिश की 3 तरह की क्लास हो गई। केवल अगर फिश की क्लास पूछा जाए तो आपके साइक्लोस्टोमेटा भी फिश है, कॉन्ड्रिक्थीज ये भी फिश है, ऑस्ट्रिक्थीज ये भी फिश है। तो फिश 3 तरह की हो गई, बिना जबड़े वाली फिश, कार्टिलेज और जबड़े वाली फिश, बोन्स और जबड़े वाली फिश। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब कहानी शुरू करते। थोड़ा सा इधर मैं हिंट कर देता हूं, इनके अंदर लिम्स पाए जाते हैं, टेट्रापोडा 4 इनके अंदर पार्ट होंगे, अपेंडेजेज होंगे, 2 फोर लिम्स होंगे, 2 हाइंड लिम्स होंगे। तो इनको बाद में फर्दर क्लास में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सुपर क्लास है तो इसको क्लास में डिवाइड करेंगे। तो अब यहां पर हमारे 4 क्लास बनेंगी। फिश वाली क्लास तो अलग कर दी हमने, फिश तो अलग कर दिया, अब 4 बचे। तो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और ममेलिया, ये यहां पे आ जाएंगे टेट्रापोडा में। भाई हम जो जूनियर क्लास में 5 तरह की क्लास पढ़ते थे, हम पिसीज अलग पढ़ते थे, मतलब पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, सेविज और ममेलिया पढ़ते थे। यहाँ पे क्लास 11th में पिसीज को अलग अलग टाइप से बांट दिया। 3 अलग अलग टाइप की फिश हो गई, बिना जबड़े वाली फिश, जबड़े वाली लेकिन कार्टिलेज वाली फिश, और तीसरी हो गई जबड़े वाली फिश लेकिन बोन्स वाली, जिनमें हड्डियां पाई जाएंगी, वो आपके ऑस्टियोसाइट। इन सब के अंदर तो अब हड्डियां पाई जाएंगी, अब हड्डियां बन चुकी हैं, यहां से हड्डी बनने की शुरुआत हो गई। टेट्रापोडा के अंदर बोन्स पाई जाएंगी, अब कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करेंगे क्लास कॉन्ड्रिक्थीज की। अब हम क्या बात करेंगे? क्लास कॉन्ड्रिक्थीज की। इसके बाद ये क्लास नंबर 2 हो गई पिसीज की। क्लास नंबर 1 हो गई थी साइक्लोस्टोमेटा, ये क्लास नंबर 2 है। ये आई, ये एग्नेथा में थी और ये 2 नेथोस्टोमेटा में हैं। क्लास 2 का नाम है कॉन्ड्रिक्थीज, CHONDRICHTHYES, कॉन्ड्रिक्थीज। तो 2 चीज तो हमारी क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? नंबर 1, ये जो फिश हैं इनके पास कार्टिलेज का बना एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है। ठीक है, रेस्पिरेशन होगा वो गिल्स से होगा। रेस्पिरेशन, वो तो फिश है ना, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, रेस्पिरेशन बाय गिल्स होना है। और गिल्स जो हैं वो बिना कवर के हैं, मतलब अभी ओपन पड़े हैं। बॉडी जैसे ही आप फिश देखोगे आपको उसके जो फेरिंग्स हैं वहां पे छेद छेद कट 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 से दिखाई देंगे, कटे कटे उसके फेरिंग्स में बाहर से ही दिखेंगे। कोई कवर नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। और गिल्स को एक जो कवर होता है उसको बोलते हैं ओपरकुलम। तो विदाउट ओपरकुलम के हैं, विदाउट मतलब गिल्स को ढकने वाला ढक्कन इनके पास नहीं होता। मैं बोलूंगा विदाउट ओपरकुलम है। गिल्स आर फाउंड विदाउट ओपरकुलम। ओपरकुलम मतलब कवर, मैं अभी बताऊंगा जब डायग्राम बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है,
और अगर मैं बात करूं तो इनके पास, अब मैं एक थोड़ा सा फोटो बना लेता हूं। एक मैंने मान लीजिए इस तरह से फिश बना दिया। अब ये भी थोड़ी सी लंबी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है। तो एक तो इनकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे कांटे 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 कांटे, जिनको हम स्केल बोलते हैं, ये पाए जाते हैं। और इनके स्केल को बोलते हैं हम लोग प्लेकॉइड स्केल। ये भी नाम याद रखना है, इनके स्केल को क्या बोलते हैं? प्लेकॉइड, प्लेकॉइड स्केल, ठीक है। और इनके पास जबड़े हैं, ये जबड़े मान लीजिए हो गए। इन जबड़ों के जैसे ये प्लेकॉइड स्केल है, तो इन जबड़ों में भी ये स्केल लगे हैं जो हमको दांत जैसे लगते हैं। इसका मतलब जो टीथ हैं, इनके जो टीथ हैं वो भी प्लेकॉइड स्केल से ही बने हुए होते हैं। टीथ भी क्या है, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से है, तो ये कांटे 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 से लगे हैं। ये प्लेकॉइड स्केल ही एज ए टीथ का काम करते हैं। गिल्स हैं, गिल्स में ओपर्कुलम नहीं है। स्केल का नाम प्लेकॉइड स्केल है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्लेकॉइड स्केल होते हैं। इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता। एयर ब्लैडर, ब्लैडर का मतलब एक थैला। कुछ मछलियों की बॉडी के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनमें हवा भरी रहती है, और अगर बॉडी के अंदर हवा के थैले मौजूद हैं तो वो मछली डूबेगी नहीं पानी में, पानी में नहीं डूबेगी, तैरती रहेगी, क्योंकि अंदर हवा भरी है बॉडी में। अब इन फिश के अंदर तो एयर ब्लैडर होते ही नहीं है। मतलब अगर ये पानी में पड़े हैं तो अगर इनको ऊपर रहना है पानी में तो लगातार स्विमिंग करते रहना पड़ेगा। सोते सोते भी इनके फिन्स हिलना चाहिए। अगर फिन्स हिलाते रहेंगी तो ये तैरती रहेंगी, फिन्स हिलाना बंद कर दिया तो ये पानी में डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता, इसलिए इनको रेगुलर स्विमिंग करने की आवश्यकता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एक तो ये प्लेकॉइड स्केल वाला, और एक बिना ओपर्कुलम के गिल्स हैं, और एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो बाकी फिश के से इसको अलग करता है। और दांत जो होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल से ही बने हुए होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल याद कर लो, ज़्यादा मत, कंफ्यूजन नहीं होना है। एंडोस्केलेटन तो कार्टिलेज का बना है, तो इसके एग्जाम्पल हम थोड़ा याद करेंगे तो अलग अलग एग्जाम्पल हैं। जैसे टॉर्पीडो, टॉर्पीडो क्या है? एक फिश है टॉर्पीडो। और टॉर्पीडो जो फिश है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने की भी पावर है, वो झटका मारती है, करंट लगाती है, इसलिए उसको हम इलेक्ट्रिक फिश बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फिश वो इसी में आएगी। एक नुकीला सा कांटा सा चुभाने वाली फिश होती है और उस कांटे में जहर होता है, पॉइजन होता है, नुकीले से इसमें रहता है, उसको बोलते हैं स्टिंग रे। उसको क्या बोलते हैं? स्टिंग रे, ठीक है। तो वो कांटा चुभाने वाली जो होती है वो स्टिंग रे होती है। और स्टिंग रे का बायोलॉजिकल नेम है ट्राइगोन। ट्राइगोन, नुकीला सा कांटा सा पॉइजन चुभाने वाली जो है वो आपके स्टिंग रे कहलाती है। इनके अलावा एक डॉग फिश है, डॉग फिश, कुत्ता मछली। डॉग फिश का बायोलॉजिकल नेम है स्कोलियोडॉन। इसका जो माउथ होता है उसकी शक्ल देखने में ऐसे लगता है जैसे कुत्ते का मुंह हो। स्कोलियोडॉन, कुत्ता मछली, ठीक है। एक आरा मछली होती है, आरी, आरी होती है ना काटने की, लकड़ी काटने की, आरा मछली बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं सा फिश, SAW, सा मतलब आरी। इसके माउथ में जो स्केल होते हैं, ये जो इसका माउथ है नुकीला सा, इस पे स्केल 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 होते हैं, ऐसे लगता है इसका माउथ आरा, जो आरी होता है लकड़ी काटने वाला, उसके जैसा। तो ये जो फिश है वो इसीलिए इसका नाम दे दिया सा फिश।
और इसको बायोलॉजी में हम बोलते हैं प्रिस्टिस, ट्रस्टिस। ठीक है, तो और भी कई सारे नाम होंगे, लेकिन ये काफ़ी फेमस नाम है, इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये आपका काम है, ये याद होना चाहिए। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 ख़त्म हो गई फिश की। अब मैं क्लास नंबर 3 के बारे में भी बात करता हूँ। तो ये हमारा क्लास नंबर 2 हो गया फिश का। अब हम बात करते हैं क्लास नंबर 3, बोनी स्ट्रक्चर वाली मछलियाँ, जिसे हमने नाम दिया है ऑस्टियोथीज, OSTEIO, ऑस्ट्रिकथीज, ICHEHYES, ऑस्ट्रिकथीज। 3 तरह की मछली, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिकथीज, ऑस्ट्रिकथीज। ऑस्ट्रिकथीज की बात करेंगे तो इसमें सीधा सिंपल एंडोस्केलेटन जो इनका होगा वो कैसा होगा, बोनी होगा, बोन्स होंगे उसके अंदर, हड्डियां बन चुकी हैं। हड्डी वाली मछली जो जब आप इस मछली को काट के खाओगे तो हड्डी आपको निकल के आएगी, तो ये ऑस्ट्रिकथीज में आएगी। जितनी भी हड्डी वाली मछली हैं वो ऑस्ट्रिकथीज में आएंगी। ठीक है, दूसरा इनके पास जब गिल्स होंगे, वो गिल्स एक कवर से ढके हुए होंगे, हम कहेंगे कि विद ओपरकुलम होते हैं। ओपरकुलम मतलब कवर होता है, गिल्स के ऊपर ढक्कन लगे रहते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें, उनके अंदर गंदगी ना जाए। तो विद ओपरकुलम में थोड़ा सा एडवांस हो चुकी हैं मछलियाँ। इनके पास एयर ब्लडर पाया जाता है। एयर ब्लडर, बॉडी के अंदर हवा भरी रहती है, अगर ये तैरना भी बंद कर देंगी तो भी पानी में नहीं डूबेंगी, क्योंकि इनकी बॉडी में हवा भरी है, बियोंसी इनके पास है, तो ये तैरती ही रहेंगी। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया, विद एयर ब्लडर, विद ओपरकुलम। और नेक्स्ट अगर इनकी बात करें तो इनकी स्किन के ऊपर भी क्या होंगे, स्केल होंगे। इनकी स्किन के ऊपर भी स्केल होंगे। ठीक है, तो जो स्केल होंगे उनका नाम कुछ अलग होगा, जैसे ये स्केल स्केल स्केल, वो वाले थे आपके प्लेकॉइड, और इन स्केल को हम बोलते हैं टीनॉइड स्केल। इनको क्या नाम दिया, टीनॉइड, CTENOID, टीनॉइड बोलो या साइक्लॉइड बोलो, साइक्लॉइड स्केल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्केल का नाम भी आपको याद रखना है। जो पहली क्लास थी उसमें तो स्केल था ही नहीं, दूसरी वाली में आपके प्लेकॉइड थे, और ये तीसरी क्लास में आपके टीनॉइड हैं। प्लेकॉइड और टीनॉइड, ये याद रखना है। टीनॉइड बोलो या साइक्लॉइड बोलो एक ही बात है, लेकिन स्केल होते हैं। और माउथ के अंदर इनके क्या पाए जाएंगे, टीथ पाए जाएंगे, और टीथ वाकई में बोनी होंगे, हड्डियों के बने हुए दांत इनके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, फिन्स तो अब पेयर में मिलने वाली हैं, 2 यहाँ मिल गई, 2 यहाँ मिल गई, और बाकी पीछे टेल में भी कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये पेयर में पाई जाएंगी। फिन्स जो होंगी स्विमिंग में मदद करेंगे। तो ये इनका खास इंपॉर्टेंट था। अब आप इसको जब पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल याद कर लेते हैं हम लोग। ऐसी मछलियां जिनमें हड्डी होती हैं, ऐसी मछलियों के कुछ एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपसे सीधा पूछा जाए, सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, देखो इसके पीछे फिश नहीं लगा, लेकिन ये फिश है। अगर 4 क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव, अगर एक क्वेश्चन आए उसमें आएगा आइडेंटिफाई विच इज ए रियल फिश, आप उसको पहचानो जो वास्तविक फिश है। और वहां जेली फिश लिखा, डेविल फिश लिखा, कटल फिश लिखा, और वहां सी हॉर्स लिखा, आपको लगेगा सी हॉर्स तो फिश है ही नहीं, तो गलत हो जाएगा ना। ये वाकई में फिश होता है, सी हॉर्स। और इसका नाम क्या है सी हॉर्स का, हिप्पोकैम्पस बोलते हैं इसको। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, हिप्पोकैम्पस। ये वाकई में ट्रू फिश है, ये वाकई में रियल में फिश है जिसमें हड्डियां होती हैं। मोस्ट एडवांस फिश में ये आता है।
और दूसरा, हमने क्लास 9th में जब एग्रीकल्चर वाला एक चैप्टर पढ़ा था तो बहुत सारी फिश के नाम पढ़े थे। रोहू, मृगल, कटला, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, बहुत सारी फिश हैं। कोई भी फिश के नाम डाल दो, सब इसी में आती हैं। जैसे रोहू फिश है, रोहू को बायोलॉजी में बोलते हैं लेबियो। रोहू फिश हो गया, सी हॉर्स हो गया। हाँ, कुछ फिश इसकी एक्वेरियम में हम रखते हैं, देखने में बहुत अट्रैक्टिव, अच्छी चटकदार कलर वाली होती हैं, जैसे बेटा, पेट्रोफाइलम। अब इनके नाम आप जितना आपको अच्छा लगता है उतना याद कर लीजिएगा। मैं सी हॉर्स थोड़ा याद कराना चाह रहा था क्योंकि इसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। इसके पीछे फिश नहीं लगा, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। रोहू फिश, कटला फिश, मृगल, कॉमन कार्प, ऐसी बहुत सारी फिश हैं जिनको आप याद कर सकते हैं इस क्लास 3rd में। ठीक है, ध्यान देना, जो व्हेल होती है, व्हेल इज नॉट फिश। व्हेल फिश नहीं होती, वो मैमेलिया में आएगी, टेट्रापोडा में आएगी, वो फिश नहीं है। और अगर हम बात करें तो शार्क, जो सबसे खतरनाक समुद्री जानवर माना जाता है, ग्रेट व्हाइट शार्क, वो कार्टिलेज वाला है, ऑस्ट्रिक्थीज में आता है। उसका भी आपको नाम याद रखना चाहिए, कारकेरोडोन। अगर याद हो जाए तो देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आपको आज की कहानी पूरी समझ में आई होगी। अलग अलग टाइप की फिश हैं। कल हम बात करेंगे टेट्रापोडा के बारे में। कल जो क्लास होगी वो होगी हमारी टेट्रापोडा के बारे में। आज आपने एग्नेथा देखा, नेथोस्टोमेटा देखा। एग्नेथा में एक क्लास देखी, साइक्लोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा में सुपर क्लास पिसीज देखा, और पिसीज में 2 क्लास देखी। एक का नाम था ऑस्ट्रिक्थीज, एक का नाम था कॉन्ड्रिक्थीज। तो कॉन्ड्रियोसाइट सेल ये पहले आएंगी और ऑस्टियोसाइट सेल वाली वो बाद में आएंगी। और ये तीनों वाकई में फिश होती हैं, ये हमको दिमाग में रखना है। अब कहानी चलेगी यहाँ पर। टेट्रापोडा एक सुपर क्लास है। इस सुपर क्लास को 4 क्लास में बांटेंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमेलिया, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में।